हमसे महाराज जी अज्ञानतावश भ्रूण हत्या हो गई थी। आपके एकांतिक में सुना था कि अगर श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पारायण कर लिया जाए तो उस आत्मा को शांति और हमारे पापों की कुछ क्षमा मिल सकती है। श्री जी की कृपा से ये अनुष्ठान बरसाना में श्री जी की गोद में राधाष्टमी के पावन पर्व कराने का सौभाग्य मिला। इस अनुष्ठान को हमने उस आत्मा को और श्री जी को समर्पित कर दिया। मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे मन में अब नई संबंध में फंसना नहीं चाह रहा। परिवार की अत्यधिक दबाव है और कोई अनाथ कन्या को गोद लेने के लिए बोल रहे हैं, क्या ये उचित रहेगा? हम इस विषय का नहीं, हम तो प्रिया प्रीतम और भगवान अध्यात्म के विषय का अब हम कह दें आप उस कन्या को ले लो। अब आगे चलकर वो कन्या का क्या स्वरूप आवे, आपका क्या स्वभाव बने, उसके कैसे स्वभाव आचरण, किस कुल में पैदा हुई है, उसके संस्कार कैसे, ये सब लोकवत के अंतर्गत आता है और हमारा उत्तर अध्यात्म से युक्त होता है। तो हमें लगता है इस विषय का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे कि आप लें या आप ना लें। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि किसी भी स्थिति में भगवान को भूलिए मती। अब इन विषयों का चूंकि ये सब भविष्य में छुपा हुआ है, अब हम कह दें तो आप हो गए, आपने कह दिया था इसलिए लड़की को हमने स्वीकार किया और वो तो ऐसे लक्षणों से ऐसे है ऐसे है, हम तो क्लेश में फंस गए आपकी आज्ञा से। अगर कह दें नहीं तो बोले बताओ अनाथ बच्ची है का घर में चली जाती तो उसका जीवन पोषण होता, बाबा ने कैसे बात, तो दोनों बातों में है ना। तो हमारा सीधा उत्तर ऐसा होता है जिससे आप प्रपंचातीत होकर के आनंद को प्राप्त हो भगवान को। अब जैसे आप लड़की को गोद में लेने की बात ना बोलते, फिर बोलते कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है, तो यही कहते प्रिया प्रीतम को अपना मान लो और उन्हीं को दुलार करो और उन्हीं के दुलार में पूरा जीवन व्यतीत कर दो, खत्म खेल हो गया।